ठीक है, एक तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का, तो क्लास में क्वेश्चन मैंने करवाया है। 6 सदस्यों का एक परिवार है, 2 मैरिड कपल है, डी एक टीचर है, डी टीचर है और ई का फादर है, ई का फादर है। ठीक, एफ ई की दादी है, एफ ई की दादी, ई की दादी एफ यानी कि एक पीढ़ी ऊपर, एफ ई की दादी। ठीक, इसका मतलब कि डी की मम्मी होगी। अब सवाल में यह है कि सी एक वकील है और ए से मैरिड हुआ है, सी वकील है और ए से मैरिड हुआ है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो बी और कह रहा है कि बी मेल नहीं है, बी मेल नहीं, सी एक वकील है, ए से उसकी शादी हुई है, डी एक टीचर है और ई का पिता, डी इज द फादर ऑफ ई। फिर आगे है एफ ई की दादी। ठीक, तो 2 मैरिड कपल में यही हो गए, एक डी और एक एफ अलग अलग। अब आगे खुला है कि सी एक वकील है और ए से मैरिड है, ए से मैरिड है और सी एक वकील, डी तो टीचर है, एक सेकेंड इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम 178 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तो कंजुगेटिव नंबर वाला सवाल पहले देखा, 3 से डिवाइड कर देंगे, बीच वाली संख्या आ जाएगी और वही दूसरी संख्या होगी। 3 दूना 6, 3 छक 18, 26 इसका सही आंसर है। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसको 45 डिग्री, देखो सिलेंडर का ये शेप होता है, अगर इसको आप कट करते हो, ठीक, कहीं से भी अगर आप इसको कट करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा एक सर्कल का बनेगा, सर्कल इसका सही है। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि किसी एक जगह से उसको काटेंगे तो सर्कल बेस होता है, तो सर्कुलर आपको, जैसे ये पाइप को कहीं से भी काटोगे तो उसका जहां पे खत्म होगा कट जाएगा, तो वहां पे सर्कल ही बनेगा। तो सिलेंडर भी एक सर्कल का शेप होता है, उसको कहीं से भी काटेंगे तो आपको एक सर्कल ही दिखेगा। कैट सी डी ए बी टी एक बना करके डी ई ओ पी जी एच, ई पी एच इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि इसमें त्रिभुज की काउंटिंग करके बतानी है कितनी होगी, इसका ऑप्शन नंबर है सी। फिगर काउंटिंग में देखो मैं गिन नहीं रहा हूं, लॉजिक लगा रहा हूं, देख करके 14 दिख रहा था, 14 विकल्प में है, नहीं तो 14 से बड़ा 16 है, 16 इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सेट महिला माता और माता पिता के बीच रिलेशन को दर्शाता है। भाई देखो, महिला फीमेल, माँ फीमेल के अंदर ही रहेंगी, क्योंकि हर मदर एक लेडी होती है, तो फीमेल में होगी, ऑल मदर्स आर फीमेल होगी। और कह रहा है कि माता पिता, तो माता पिता ये हो गए। ठीक, अब यहाँ पे जो डायग्राम हमारे पास है, वो डायग्राम होना चाहिए था माता पिता जो होंगे वो इस तरीके का कुछ इंटरसेक्शन होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ फिगर दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऑथेंटिक आंसर क्या मानेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि फिगर बनना चाहिए इस तरीके का और ये ऐसा कहीं फिगर दिख ही नहीं रहा है। तो मैं 3 डायग्राम की बात करूंगा और ये सेट है और ये सेट कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं स्टार लगा दे रहा हूं। इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता है, ये मदर फीमेल और ये पूरा पेरेंट्स की बात हो जाएगी।
मदर फीमेल और नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हो सकता है इनके हिसाब से, नहीं तो इसका सही उत्तर ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालॉजी का क्वेश्चन है। ग्लव्स हैंड में पहनते हैं तो सॉक्स भाई कहां पड़ते हैं? मुझे कहां पहनते हैं? पैर में, फुट में, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री जो है, अंतरिक्ष यान यानी कि एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस क्राफ्ट लेते हैं, डाइवर जो है पनडुब्बी का इस्तेमाल करते हैं, सबमरीन इसका आंसर है। इसमें कह रहा है ट्यूब काउंट करने के लिए, इसमें ट्यूब काउंटिंग की संख्या 16 आएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम चुनिए क्यू आर, अगला लेटर ए जेड, पेयर लेटर एस जी, अगला लेटर के एल, अगला लेटर, तो ये हो जाएगा डिफरेंट। ऑड है, तीन एक जैसे, एक डिफरेंट, डिफरेंट ये दिख रहा है। इसमें कह रहा है कि इससे कौन सी आकृति का फॉर्मेशन होगा? कैसे समझेंगे? देखो, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो ये इस तरीके का एक पॉइंट बन रहा है, ठीक। इसी के नीचे अगर मैं इसको मिला दूं, एक पॉइंट इस तरीके का, तो दो मिलाने पर हमको एक स्क्वायर मिल जा रहा है। देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अगर इस फिगर को अगर एडजेसेंट करें, जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 2 2 4 2 6 8 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। फिर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया, तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट रैंकिंग लिखा हुआ है S19 C3, तो आप डायरेक्ट उत्तर पे आ जाते हैं। पता चल गया कि रैंकिंग लिखे S19 T20 U21, 19 20 21, 19 20 21, फिर N14, फिर 14 आएगा, फिर 5 और फिर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 180 डिग्री सीधे ऑपोजिट होता है, और दक्षिण पश्चिम का अपोजिट होता है उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व इसका सही आंसर है। दक्षिण पश्चिम 180 डिग्री उल्टा होता है, ये लाइन होगी, ये होता है साउथ वेस्ट, इसका अपोजिट हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट। शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। 270 डिग्री जो होता है 3 सेक्टर लेता है, 3 सेक्टर, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर आ जाएगा यहाँ पर साउथ। इसका सही आंसर होगा साउथ, ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 15 मीटर चला पूर्व में, फिर बाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर चला। अब कह रहा है कि कितना दूर है आराम से, तो पैरेलल लाइन है, ये रेक्टेंगल बन गया, अनुपातिक भुजा बराबर होगी, 10 मीटर की दूरी पर होगा। आंसर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न को देखते, ये तो सिंपल था, ये तो एक ही बात में समझ में आ। देखो, ए सी, ए सी ई, +2 +2 +2 जी, और जी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीरीज का 1 9 25
1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49, 49, डी ऑप्शन। आगे भी क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, एक वेन डायग्राम का फिर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि पिछड़े माने जाने वाले व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है, पिछड़ा वाला कौन सा है, स्क्वायर, और जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित ट्रायंगल यानी कि स्क्वायर जो ट्रायंगल से बाहर हो, स्क्वायर जो ट्रायंगल से बाहर हो वो 17 है और 5 है, 17 और 5 22, इसका सही आंसर ऑप्शन है। पर्दे कपड़े से उसी तरीके से यानी कर्टेन से कपड़े से बनता है, तो कह रहा है कि ब्लाइंड्स क्या होगा, ब्लाइंड्स का मतलब अंधेरा होगा, अंधेरा कवर से आएगा, कवर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है साबुन का संबंध साफ सफाई से है, तो इत्र का संबंध साबुन से साफ सफाई करते हैं, तो इत्र से क्या करते हैं भाई, गंध, गंध से मुक्ति पाते हैं, साफ सुथरा नहीं, ठीक है, गंध। नेक्स्ट है गोला, वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, बाकी से अलग है भाई, गोला इससे 3D है, बाकी सब 2D है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे, मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे, मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई के बेटी है, मेरे इकलौते बेटे, माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि मेरे भाई की बेटी। तो निर्मला उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो निर्मला उस महिला की बुआ होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ यानी मेरी माँ, और मेरी माँ का इकलौता बेटा यानी मेरा भाई, और मेरे भाई की बेटी यानी कि मेरी भांजी। ठीक, तो निर्मला उस महिला से कैसे संबंधित है, हुआ। अगला सवाल है, एक महिला, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू अगला लेटर, टी यू अगला लेटर यू। ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, इसलिए एक ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, ये सही है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, ये किसी निष्कर्ष को नहीं छुपा जा सकता, बताया गया निष्कर्ष संभवतः गलत है, तो बताया गया निष्कर्ष तो सही है। भाई टेबल टेनिस खेलती है, कठिन खेलती है, कठिन खेल खेलती है, बात खत्म, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आगे बढ़े देखें, मैथ रीजनिंग का एक कुछ और है। अरे वाह, मैथ रीजनिंग तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 3 है, इसे देख लेते हैं। 25 ए बी कमान, 25 स्क्वायर दिया हुआ है लगातार, ये 7 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 10 का स्क्वायर 100, 100 और 64 मिलकर 164, इसका सही है। किस शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ई के बाद ये तो गलत है, बी एल डबल ओ पी एस, ये सही, ऑप्शन बी सही आंसर। अल्फाबेट के अनुसार बढ़ते क्रम में अगर दिया है ठीक, पी बड़ा है क्यू से, चलिए आ जाइए, एक बड़ा है दो से, बड़ा के लिए बोला है पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, 1 का 1 हो जाएगा 8, 8 और 1 9, ये 9 हो गया, और 9 छोटा है 3 से, छोटा का मतलब पहले का क्यूब 729, और 3 का स्क्वायर 9, 729 में से 9 जाएगा 720, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपको मिल रहा है, और कि ऐसे कितने अक्षर, ये पहले ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है, एक ही लेटर हमको मिला है, और वो लेटर कौन सा है मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। एक लेटर जिनके पहले और बाद दोनों चिन्ह है वो है ई, एक आपका आंसर सी है। तो ये आपके मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन है, 100% एक्यूरेसी के साथ। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन
जो बताया गया है वो एकदम सटीक है, जहां पे डाउट मुझे एक आध जगह लगा मैंने उसको ड्रॉप कर, ठीक है। तो अगले पेपर से हम कोशिश करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको और थोड़ा जल्दी मिले, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।